हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आप सबों का हिंदी विषय का शिक्षक फतेह खान उपस्थित हूं और मेरी ओर से सभी विद्यार्थियों को शुभ प्रभात। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों की क्लास 10th के लिए, कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय में कृतिका पुस्तक से प्रथम पाठ माता के अंचल के विषय में चर्चा करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने माता के अंचल के विषय में 2-3 भाग के ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये थोड़ा लंबा पाठ है ना, जिसमें आज मैं आप लोगों के समक्ष अंतिम भाग जो है, लास्ट पार्ट, उसके ऊपर चर्चा करूँगा और बहुत सारे बातें जो आप लोगों को साझा करने जा रहा हूँ। तो चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में, माता के अंचल पाठ में, किस प्रकार से इसके जो लेखक है शिव पूजन सहाय जी ने, उन्होंने अपनी बचपन की गाथा को, बचपन की यादों को स्मृति के सहारे, यादों के सहारे उन्होंने वर्णन किया है कि जिस प्रकार वो बच्चे थे, छोटे थे, तो उस समय ग्रामीण क्षेत्र का नज़ारा था। जहाँ वो रहते थे वो गांव की संस्कृति थी, खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई थी और इनके जो माता पिता थे वो इनसे अत्यधिक स्नेह करते थे, प्यार करते थे, प्रेम करते थे, इनको ज़्यादा मानते थे क्योंकि ये एक ही पुत्र थे, उनके संतान थे। इनके जो पिता थे वो इनके अंग लगे थे, इनको अत्यधिक प्यार सम्मान मानते थे, जहाँ कहीं भी जाते अपने साथ में ही ले जाते। एक प्रकार से ये अपने माता पिता के दुलारू हो गए थे और ऐसी बात नहीं है कि माँ नहीं मानती थी, माँ से केवल इनका नाता था दूध पीने तक का, लेकिन अत्यधिक समय जो है अपने पिता के साथ ही गुजारते थे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग पाठ को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसमें जब बच्चों का खेल होता है, जब बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, तो इसमें कहा गया है कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब जुआ। ये एक पंक्तियां हैं जिसमें सभी बच्चे कहते हैं कि माए जो है पुआ पकाती है अपने घरों में और हम जो है पुआ को खाएंगे, ना खेलब जुआ, और जुआ नहीं खेलेंगे, है ना। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। ठीक है, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। कौन उतर पड़े? शिव पूजन साया जी, जिनका बचपन का नाम भोलानाथ था। ठीक है, और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अल्पान में। कौन सा तान सुर अल्पान में? जो सभी बच्चे गा रहे थे ये प्रथम पंक्तियां कि माए पकाए गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब जुआ। ठीक है, तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था, बहुत सारी चिड़ियां थी वहाँ। कहाँ पर? मकई के खेत में। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आए। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। क्या गा रहे थे? राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। वो गा रहे थे कौन? भोलानाथ, कि राम जी का चिड़ई है, मतलब चिड़िया, पक्षी, राम जी का भी खेत ही है, राम जी का पक्षी है, राम जी का खेत है। खा लो चिड़िया, खा लो सभी पक्षी भर भर पेट, यानी जो दाना है खेत में, जो अनाज है, वो अनाज को तुम चुग चुग कर खा लो। ठीक है, हमसे कुछ दूर बाबूजी, हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराये पीर नहीं समझते। मतलब कहा गया कि जो बंदर होता है वो दूसरों की संपत्ति को, दूसरे की वस्तुओं को वो नहीं समझते हैं कि दूसरा का है। बंदर के सामने कुछ भी रहेगा तो वो उसको उठा कर ले ही जाएगा, है ना। अगर उसको पसंद आ गया तो वो ले ही लेगा। उसी प्रकार बच्चे भी बंदर के जैसे नटखट होते हैं, शरारती होते हैं। उनको जो चीज़ पसंद आ जाएगी वो उनको लेने के लिए हट करने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, है ना। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, मतलब ढालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। गणेश जी के चूहा, गणेश जी का सवारी क्या है? चूहा है, चूहा पर बैठते थे और उनकी रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। ठीक है, सांप जो है शिव जी का है। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीत, किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लहान यानी रक्त से भर गई, खून से भर गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो पड़े।
ठीक है। तो ये जो है सारे बच्चे जो है सांप को देखकर भयभीत होकर डर गए। कोई इधर गिर गया, कोई उधर गिर गया, किसी को सर में चोट आई, किसी को पैर में चोट आई। सभी इधर उधर सांप को देखकर भयभीत होकर भागने लगे। ठीक है। ये देखिए, ये ग्रामीण संस्कृति की झलक है। इसमें सभी बच्चे खेल रहे हैं और जो भोलानाथ है यहाँ पेड़ के पास देखिए खड़ा होकर सभी बच्चों के जो खेल का दृश्य है उसको देख रहा था। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। उसके बाद बताया गया है कि हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। कौन? भोलानाथ। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठ, ओसारे यानी बरामदा जिसको हॉल कहते हैं अभी हम लोग, ठीक है, गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी हम एक ना सुने। हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब मैया चावल जो है फटक रही थी। कैसे? घर में जो माँ होती है, बहनें होती हैं, चावल जो पकाती है महिलाएं, तो कैसे चावल को फटकती है, जिसमें से चावल में जो कण होते हैं, जो अत्यधिक कण हो जाते हैं उनको अलग करने के लिए, ठीक है, वो फटका जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और हम सब काम छोड़ बैठे। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पूछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गए थे। कौन? भोलानाथ, लेखक की माँ। झपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में छुप जा रहे थे और गोद में लेने लगे। ठीक है। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हमें आंख खोलना चाहते थे पर वो खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, क्योंकि बाबूजी ने जब देखा कि भोलानाथ जो है हमारा बेटा जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्या बात है वो मेरे बुलाने पर भी नहीं आया और सीधे अपने माँ के आंचल में जाकर छुप गया, तब बाबूजी भी दौड़े दौड़े आते हैं। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। चंदोआ, चंदोआ यहाँ पर पहले भी एक शब्द आ चुका है, वर्ड आ चुका है। चंदोआ मतलब कपड़े का जो समियाना होता है, एक दुपट्टा होता है जो माँ के आंचल, यानी माँ का जो जैसे साड़ी है चाहे दुपट्टा है, उनका जो आंचल होता है, जो उस आंचल से अपने बच्चे को छुपा कर रखती है बड़े ही प्रेम से, लाड़ से, है ना। उस चंदुए की छाया जो है उसको भोलानाथ ने, लेखक ने नहीं छोड़ा। ठीक है। तो ये रहा आपके पाठ की समाप्ति। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार जो माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों से अत्यधिक स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। पिता भी करते हैं उतना ही, माता भी करती है उतना ही। लेकिन इस कहानी में जब लेखक स्वयं अपने पिता के साथ अंग लग गए थे, लेकिन अंतिम समय में जब विपदा की समय आई, जब विपत्ति की समय आई, तब जो लेखक अपने पिता के पास ना जाकर अपनी माता के शरण में चला जाता है, अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप जाता है। क्यों? क्योंकि माँ के आंचल में ही वो अत्यधिक स्नेह, प्रेम, वो छाया, वो प्यार जो है, ऐसी छाया जो है सारे संसार में कहीं नहीं मिलती है। वो मिलती है तो केवल माँ के आंचल में ही मिलती है, माँ के गोद में ही मिलती है। क्योंकि माँ के ममतत्व में वो प्यार होता है, वो प्यार उमड़ा हुआ रहता है, वो प्यार भरा हुआ रहता है, जो ईश्वर ने एक प्रकार से समझिए कि माँ का प्रेम को एक अलग प्रेम बनाया है, जो सारे संसार में अव्वल, सारे संसार में उससे अद्वितीय यानी उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। इसलिए माता पिता के स्नेह हमेशा अपने बच्चों के साथ बना रहे और बच्चे भी जो है अपने माता पिता से उतना ही स्नेह, उतना ही प्रेम करें जितना माता पिता अपने बच्चे से करते हैं। ठीक है। तो आज इस पाठ की समाप्ति हुई। इसमें देखिए प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न अभ्यास। प्रथम देखिए क्या है। प्रथम प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। ठीक है। फिर भी विपदा के समय यानी विपत्ति के समय, संकट के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये आसान है, लिख सकते हैं क्या वजह हो सकती है, ये समय ना भी तुरंत बताया इसका आंसर। ठीक है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देख कर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्योंकि भोलानाथ जो है छोटा था, बच्चा था, और उस समय जब बच्चों की जब हमजोली मिल जाती है, एक साथ एक जैसे बच्चे खेलते हुए दिख जाते हैं, तो सारे बच्चे जो हैं वो रोना भूल जाते हैं और बच्चों के साथ उनके मंडली में मिलकर खेलने लगते हैं।
क्योंकि उनका ध्यान भटक जाता है। ठीक है। तीसरा है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते थे। आपको यदि अपने खेल आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तुकबंदी मतलब जैसे कमेंट करते थे, माए पकाए गरर गरर पुआ, हम ना खाए जुआ, है ना, राम जी का खेत, ये सब जो पंक्तियां देखिएगा बीच बीच में दिया हुआ है, इसको तुकबंदी कहते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। भोलानाथ जिस प्रकार सभी बच्चों के साथ खेलते थे और उस समय जो तरह तरह का खेल होता था, चाहे वो शादी का विवाह का हो, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो खिलौनों का हो, चाहे जैसा भी खेलते थे, उस समय की खेल की सामग्री और आपके खेलने की सामग्री दोनों किस प्रकार भिन्न है, उसको लिखना है। ठीक है। उसको आप लिख सकते हैं ऐसे, एक बीच में लकीर खींच दीजिए और एक तरफ लिखिए भोलानाथ और उनके साथियों के खेलने की सामग्री, और एक तरफ लिख दीजिए आप वर्तमान समय में बच्चों की खेलने की सामग्री। ठीक है। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। इस पाठ में, इस कहानी में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जो हमारे दिल को, हृदय को छू गई हो, बहुत टच कर गई हो, है ना। इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको देखने के बाद, जैसे अंतिम सांप वाला घटना, पिता के साथ जो घटना है, बहुत सारे घटनाएं हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 या 3 लिख सकते हैं। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है ना। इसमें, इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहले की ग्रामीण संस्कृति की बात कुछ अलग था, लेकिन अभी के समय में ग्रामीण संस्कृति जो है अलग हो गए। अभी बच्चे उतना साथ नहीं खेलते हैं। अभी बच्चों का जो है मन अलग हो गया। अभी बच्चे जो घर में अत्यधिक समय बिताते हैं, है ना, बाहरी खेल में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। ये सारे जो परिवर्तन है जो आप देखते हैं अभी के समय में, उसको लिखना है। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। इस पाठ को पढ़ते पढ़ते, है ना, माता पिता का जो दृश्य था, जो प्रेम था अपने बच्चों के प्रति, है ना, उसी प्रकार पाठ को पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का जो प्रेम होता है, जैसे आपको भी मानते हैं, प्यार करते हैं, जो चीज़ आप मानते हैं वो देते हैं, जहाँ जाते हैं पिता आपको साथ ले जाते हैं, माता भी उतना ही प्रेम करती है, डांटती भी है, प्रेम भी करती है, दोनों, है ना। तो वो बातें आपको भी याद आ रही होगी, तो उसको एक डायरी में अंकित करना है, लिखना है। ठीक है। तो ये रहा आपका 7 प्रश्न। ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस पाठ को, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।